हेलो गाइस, तो आप भी बोर हो चुके हैं किसी पिटी एनिमे देखकर और आप भी कुछ नए देखने की तलाश में आए हैं। तो गाइस, फिक्र ना करो, फिर आप जो है बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्या होगा अगर आप गलती से फैंटेसी गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाओ और आपके पास एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर आ जाए, इमॉर्टलिटी पावर आ जाए और आपके साइड में एक फॉक्स गर्ल जो कि बहुत सेक्सी हो, तो आप क्या कुछ नहीं करोगे। तो बने रहे अपने दो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का काम डाउन। Bankai Minazuki. I'm rolling up my clip, got a plan for tonight. A cock in my hand, in my pocket is. तो अपने एनिमे स्टार्ट होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यन है। और जो है वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है और जो है वो गलती से जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो ट्रांसफर गेम वर्ल्ड में हो जाता है गाइस। तो अब हम अपने मेन कैरेक्टर को जो है, जो कि हमारा एमसी है, उसको एम से ही बुलाएंगे या नाम से। तो वो जो है गलती से टेलीपोर्ट हो जाता है अब फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। कम से कम उसको जो है अभी 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वो जो है उसके पीछे जो है बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं, बिकॉज जो हमारा यन जो है वो टेलीपोर्ट तो हो गया है बट इमॉर्टल सोल ग्रास के शेप में, फॉर्म में, यानी कि इमॉर्टल सोल ग्रास उस गेम वर्ल्ड में बहुत स्प्रीशियस माना जाता है। और उसके पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए थे कि रुक जाओ। तो हमारा मैन कैरेक्टर कहता है ओह मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और वो हमारे मैन कैरेक्टर जो है वो झाड़ियों में छुप जाता है। और फिर जो है उसके पीछे जो है वो सिपाही पड़े हुए थे और वो एक झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है कि मुझे देखे ना। तो वहाँ पर उसकी आवाज़ हो जाती है थोड़ी सी, तो वो डर जाते हैं और उसके पीछे जो है सिपाही पड़े हुए थे। तो वो नदी के किनारे आता है, वहाँ पर हमारी फॉक्स गर्ल, प्यारी सी एक फॉक्स गर्ल जो है वो वहाँ पर नहा रही थी, शायद से मुँह धो रही थी। देन हमारा जो मैन कैरेक्टर यन है वो उसको पीछे से झाड़ियों से देखने लगा, जो कि अभी इमॉर्टल रूट ग्रास के अंदर अभी था, वो अभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आया था। देन वो लड़की जब उसको देखती है, फॉक्स गर्ल, उसने सेंस कर लिया कि कौन है, तो उसको बोलती है कौन है, दैट्स एन एनिमल। देन वुल्फ गर्ल जो कि हमारी कैट गर्ल है वो उसको देखती है। तो हमारा यन जो है वो शॉक हो जाता है कि इसने कैसे मुझे देख लिया, ये तो एक वुल्फ गर्ल है और ये बिगनर मैप में कैसे आ गई। यानी कि वो जो है गेम फैंटेसी वर्ल्ड में लास्ट राउंड में आती थी, वो फैंटेसी वर्ल्ड में पहले ही मैप में कैसे आ गई। तो हमारा यन बिल्कुल शॉक था। और हमारे यन के ऊपर एक सर के ऊपर जो आप देख सकते हैं एक जो है लीव यानी कि पत्ता होता है। देन वो हमारा यन जो है वो पेड़ के पीछे यानी कि एक पत्थर के पीछे छुपता है, बट वो लड़की जो है उसको सेंस कर लेती है, हमारी कैट गर्ल। देन वो उसके ऊपर हमारी कैट गर्ल जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है असल में, क्योंकि हमारे जो यन ने जो है उसका बैरियर जो है वो क्रैक करके जो है वो अंदर आ गया था उसके अंदर। वो भी सरप्राइज थी कि ऐसा क्या हो गया। और हमारा यन जो है उसका जो ऊपर स्पिरिचुअल रूट के ऊपर बना हुआ था, उसके ऊपर जो घास है उसकी स्मेल जा रही थी बाहर। तो वो हमारी वुल्फ गर्ल जो उसको उसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। देन वो उसके पास बढ़ने लगी एंड देन आगे क्या होता है, शॉक्ड, उसको स्लिप होता है और हमारे यन के ऊपर सीधा गिर जाती है और वो उसको किस कर लेती है गाइस, कसम से गाइस किस कर लेती है। और हमारा यन करता है आह, तभी हमारी फॉक्स गर्ल आह चिल्लाती है और वो उसके पास जाती है और हमारा यन जो है बिल्कुल शॉक हो जाता है। देन गाइस उसको किस कर लेती है और आप देख सकते हैं उसको जब किस किया, देन हमारा यन तभी टेलीपोर्ट हो जाता है अपने सुंदर से फेस के साथ। वो जो है वो इंसानी शेप में आ जाता है और हमारी कैट गर्ल उसके ऊपर जो है उसके ऊपर गिरी हुई होती है। और वो उससे पूछती है एम्पैरिस होके, जो कि अपने होंठों पे हाथ रख के कहती है कौन हो तुमने मुझे किस कैसे किया, हाउ डेयर यू।
तो हमारा यन जो कि बहुत ठरकी हमारा यन है, बहुत ठरकी है गाइस, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा यन उसकी तरफ देखता है और बोलता है वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल, बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। और वो चिल्लाती है, फिर हमारी फॉक्स गर्ल चिल्लाती है दूर हो जाओ मुझसे, अश्लील लोंडे दूर हो जाओ। और हमारा यन बोलता है आराम से बात करो, जोर से बात मत करो, स्टॉप शूटिंग सो लॉर्ड। यानी कि हमारे जो है हमारे यन को टेंशन थी कि हम मुझे जो है वो सिपाही देख लेंगे, चुप करो। देन तभी जो है कुछ लोगों की आवाज़ आती है और हमारी जो फॉक्स गर्ल है वो उसको काटने लगती है कि ये इंसान है या कुछ और है। देन जब वो उसको काटती है तो हमारा यन जो है वो बहुत चिल्लाता है, बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो पागल औरत। देन वहाँ पर जो है वो सिपाही तब तक आ जाते हैं और वो भागने लगता है वहाँ से, लेकिन वो सिपाही बोलते हैं कोई नहीं भागेगा। शिट, हमारा यन का दिस शिट, इनने मुझे पहचान लिया, इनने मुझे ढूंढ लिया। देन हमारा यन जो है वहाँ से भागने लगा था अपना हाथ छुड़ा के। देन तभी जो है हमारी जो फॉक्स गर्ल थी, तो गाइस हमारी फॉक्स गर्ल जो है जो ही हमारा यन भागने लगा वहाँ पर हमारी फॉक्स गर्ल ने अपना जो है शक्ति, अपनी स्पिरिचुअल शक्ति जो है उसको यूज़ कर लिया और वो जो है जॉइंट्स फॉक्स गर्ल में बन गई डेविल और बोलती है कहाँ भाग रहा है यन। तो गाइस आज का इतना ही था हमारा एपिसोड। तो आप मुझे सपोर्ट करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं रोज़ इसका एक एक एपिसोड लाऊंगा। कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग। तो मिलते हैं गाइस कल दूसरे एपिसोड के साथ। थैंक यू गाइस। तो आप क्या कुछ नहीं करोगे, तो बने रहे अपने डो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का काम डाउन। कुछ नहीं देखने की तलाश में आए हैं। तो गाइस फिक्र ना करो, फिर आप जो है बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्या होगा अगर आप गलती से फैंटेसी गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाओ और आपके पास एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर आ जाए, इमॉर्टलिटी पावर आ जाए और आपकी साइड में एक फॉक्स गर्ल जो कि बहुत सेक्सी हो, तो आप क्या कुछ नहीं करोगे। तो बने रहे अपने डो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का काम डाउन। लो गाइस, तो मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक धमाकेदार एपिसोड के साथ आ चुका हूँ। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा यन जो है वो स्पीड ग्रास में ट्रांसफ़र हो गया था और उसने जो है फॉक्स गर्ल से किसी साथ किस कर लिया था। देन उसके पीछे पड़ी हुई थी और वहाँ से भाग रहा था। चलो आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। Bankai Minazuki. I'm loading up my clip, got a plan for tonight. A cock in my hand, in my pocket is a knife. तो हमारा एपिसोड शुरू होता है गाइस कि हमारा यन जो है वो भाग रहा था और उसके पीछे एक तो ओल्ड मैन और हमारी फॉक्स गर्ल उसके पीछे पड़ी हुई थी। और हमारी फॉक्स गर्ल उसको बोलती है रुक जा ठरकी, कहाँ भाग रहा है। तो हमारा यन जो है वो हंसते हुए बोलता है, डरते हुए और हंसते हुए बोलता है कि मैं ठरकी नहीं हूँ और मुझे यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं मैं कहाँ पर पहुँचा हो, तुम मुझे ठरकी कैसे बोल सकते हो। देन वो भागते हुए जो है हमारे जो यन जो है वो भागते हुए पहाड़ के किनारे पे पहुँचता है और वहाँ पर जो है वो लास्ट पे रुक जाता है कि उफ मैं तो मरते मरते बचा, नीचे गिरने से बचा, अगर मैं यहाँ से गिर जाता तो मैं तो मर जाता। और हमारा यन सोचता है कि मैं तो फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, अगर मैं यहाँ से गिरा मुझे गिरना चाहिए, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, अगर मैं गिर भी जाऊँगा तो मैं मरूँगा या नहीं। हमारा यन ये सोच ही रहा था, तभी हम पीछे से कोई बोलता है क्या देख रहा है भड़वे, अगर नीचे कूद जाएगा तो मर जाएगा। तो हमारा यन पीछे देखता है, वो बहुत डर जाता है। हम उसके पीछे जो है हमारी फॉक्स गर्ल थी। हमारा यन उसके सामने बोलता है मैं नहीं भाग रहा था, मैं नहीं भागूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। और उसको बोलता है कि तुम बहुत बड़े दिल वाली हो, पता नहीं अब दिल गाइस समझ रहे हो, तुम बहुत बड़ी दिल वाली हो। ऐसे ही उससे माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार भूल जाओ, मैं दोबारा नहीं भागूंगा। तो हमारा यन जो उधर भी बहुत ज़्यादा ठरकीपन कर रहा था।
तो वो बोलती है उसको मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, एक लेसन तुम्हें सिखाना पड़ेगा। हमारी फॉक्स गर्ल उसको बोलती है तुमने मुझे किस कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो शर्माते हुए हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है वो मेरी फर्स्ट किस थी। तो हमारा ठरकियन फिर से उसकी बत्ती जल गई और फिर वो बोलता है क्या मैंने सुना नहीं, तुम दोबारा से बोल सकते हो। तभी जो हमारी फॉक्स गर्ल को गुस्सा आता है और वो उसको बोलता है वो बास्टर्ड, मदरफकर बास्टर्ड। देन तभी जो है वो हमारा ओल्ड मैन जो है वो देखते शायद ही इसका फ्रेंड है, क्या मुझे पूछना चाहिए इन दोनों से। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो फॉक्स गर्ल है ये कोई मामूली गर्ल नहीं है, ये इमॉर्टल गर्ल है, यानी कि इमॉर्टल के लिए तैयारी कर रही है, इमॉर्टलिटी हासिल करने के। शायद में ये फ्यूचर में जो है इमॉर्टल बने फॉक्स गर्ल। और वो सोचता है कि ये तो सिल्वर वुल्फ क्लैन की जो है वो प्रिंसेस है, तो वो डर जाता है कि ये तो प्रिंसेस है सिल्वर वुल्फ क्लैन की। तो वो बोलता है कि मुझे बात करनी चाहिए और फिर वो उनसे बात करता है कि बच्चों मुझे तुमसे बात करनी है। और रिस्पेक्ट से जो वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सामने था, तो फॉक्स गर्ल बोलती है क्या है बता बुड्ढे, क्या तुझे पता नहीं सिल्वर वुल्फ क्लैन ये तू कहाँ है, सिल्वर वुल्फ क्लैन के अंदर आया है और तू बात करनी है तुझे। तो और वो फिर वो वहाँ पर डरते हुए बोलता है क्या हो रहा है, क्या डोमिनेटिंग हो रहा है। तो हम ओल्ड मैन जो था वो डरते हुए बोलता है क्या आपने कहीं यहाँ पर कोई ट्रेजर देखा, मुझे जो है ट्रेजर जो है वो यहाँ पर जो है शायद इधर आया है, कुछ लोग पकड़ के यहाँ पर ट्रेजर ले गए हैं शायद। और वो बोलती है यहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं है, यहाँ मेरी टेरिटरी है और मेरा ट्रेजर होगा वो, और यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करना वरना मार डालूंगी तुम्हें। तो वो बोलता है बूढ़ा कि सिल्वर वुल्फ से कितना मुश्किल है इससे डील करना। देन वो बोलता है कि ये जो है या इससे जो है इमॉर्टल सोल ग्रास की जो है वो स्मेल आ रही है, क्या शायद इसके पास ग्रास है। और वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि इसके पास जो है ग्रास जो है वो इन सिल्वर वुल्फ क्लैन वालों को ना दें। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि यहाँ पर अभी फ़ाइट करना जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वुल्फ क्लैन भी आ गया था पीछे से तब तक। और वो फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो यहाँ से, अपने सिपाहियों को लेते हुए वहाँ से जा रहा था और बोलता है कि अभी हम फाइट नहीं कर सकते, हम बाद में फ़ाइट करते हैं। और फिर वहाँ से चला गया। और फिर वो हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है कि मैं जो है तुम्हारी गंद को जो है याद रखूँगी और यहाँ पर मेरी टेरिटरी में दोबारा आने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी, सबको मौत के घाट उतार दूँगी। तभी जो है हमारा जो है यन जो है वो बोलता है बाय बाय सिल्वर वुल्फ। तो वहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी जो है वुल्फ गर्ल जो उसके सामने सीधा आ गई और वो बोलता है शिट, क्या कैसे मेरे सामने सीधा आ गई। तो वो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। तभी जो हमारा यन जो कि बहुत खूबसूरत है, उसके जाल में कोई भी लड़की पड़ सकती है, और वो हम अपनी फ्लर्टिंग स्किल ऑन करता है और फिर फ्लर्ट करते हुए बोलता है हे लेडी, शाहरुख खान बनते हुए बोलता है हे लेडी, क्या तुम्हें नहीं लगता है हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए, हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। और उसके बालों में जो वो हाथ डालने वाल रहा था, तो तभी जो है हमारी फॉक्स गर्ल उसको एक चमाट थप्पड़ मारती है, बोलती है बास्टर्ड। और उसको एक थप्पड़ मारती है, बोलती है ठरकी इंसान, यहाँ से दफा हो जा तू मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें खा डालूंगी। तुम्हें क्या मैं एक खुराक लगती हूँ कि तू कभी चाहे कभी किस करे कभी हाथ लगाए। फिर वो वहाँ से बोलती है अपने सिपाहियों से पकड़ लो इसको, और वो बोलते हैं यस प्रिंसेस। और वो प्रिंसेस का ऑर्डर फॉलो करते हुए वहाँ से उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा यन जो बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना वुल्फ क्लैन। तभी जो है एक जो उसका सिपाही था वो उसको बोलता है चुप हो जा और जल्दी यहाँ से चल। तब भी जो है वो रास्ते में चल ही रहे थे, और वो रास्ते में जो है वो जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं बहुत सारी आइज़ जो कि आंखें थी जंगल से आ रही थी अंधेरे में। हमारी फॉक्स गर्ल बोलती क्या कैसे, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और हमारा यहाँ देखता है क्या हुआ, मैं तो ट्रांसफॉर्म में क्या मैं दोबारा से ग्रास स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। अगर मैं ग्रास स्पिरिट में ट्रांसफ़र हो गया तो ये क्या करेंगे, मुझे वुल्फ क्लैन वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरा क्या होगा। तभी जो है गाइज़ ये एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, आपको गाइज़ मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे मैं जल्दी से मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी नया एपिसोड लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। तो गाइज़ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जो यन था उसको जो है सिल्वर वुल्फ क्लैन वाले जो है वो अपने साथ ले गए थे
अपने क्लैन में। तभी हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है, कोई जो है वाइन का गिलास तोड़ देता है और बोलता है डैम्ड, कैसे कैसे जो है वुल्फ क्लैन वाले जो उस इमॉर्टल ग्रास को कैसे अपने टेरिटरी में ले सकते हैं। और एक पर्सन बोलता है कि वो इमॉर्टल ग्रास जो उस लड़के के पास थी उसको जो है वुल्फ क्लैन वाले जो है अपने साथ ले गए। और तभी जो है वो एक लड़का बोलता है, एक सिपाही बोलता है कि लॉर्ड आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि जो सिल्वर वुल्फ क्लैन वाले हैं उनको जो है वो पिल बनाने में जो है बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। उनको जो है पिल बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, उतने अच्छे नहीं है पिल बनाने में। और वो जो है तभी जो है वो उनका जो लॉर्ड होता है वो बोलता है, डरते हुए बोलता है कि काश सिल्वर वुल्फ क्लैन वालों के पास जो है वो पावरफुल स्पिरिट ग्रास ना आ जाए। अगर उनके पास वो आ गया तो वो जो है सबसे ख़तरनाक, सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर। और फिर वो इधर किसी को जीने नहीं देगा, किसी भी इंसान को यहाँ पर रहने नहीं देगा, खाली जो है वुल्फ क्लैन वालों का राज चलेगा और इंसान जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे सारे। और ये सोच ही रहा था। और वो तभी हम गाइस देखते हैं कि हमारा यन जो है वो फिर से जो है अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ गया था। और वो जो है हमारी फॉक्स गर्ल की छत के ऊपर से जा रहा था। फॉक्स गर्ल नहाने जा रही थी और वो वहाँ पर रुक जाता है कि हमारी फॉक्स गर्ल नहाने जा रही थी हमारी। तो वो ठरकी यान वहाँ पर रुक जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर इसको नहाते हुए देखूँगा। तभी जो वो बात लेके बाहर आती है और बोलती है, सोचते हुए बोलती है कि कल क्या हुआ, वो बास्टर्ड उसने जो है कैसे मेरे बैरियर को जो है ब्रेक किया और उसने मुझे हैरान कर दिया। हाँ नहीं, वो कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, वो ऑर्डिनरी है, वो शायद कोइंसिडेंस था, कोई मैंने गलत देखा। तभी जो बोलती नहीं, मैंने देखा कि वो पहले स्पिरिट ग्रास में था, जब मैंने उससे किस किया वो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे मगर। तो तभी जो हमारा यन जो है जो कि स्पिरिट फॉर्म में था वो बोलता है क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है। तो हमारा यान चुपते हुए बोलता है कि मुझे इसको सुनना चाहिए, क्या ये मेरे बारे में क्या बातें कर रही है। तो हमारा यान चोरी जो है वहाँ पर देख रहा था और उसके गाइस 2 पत्ते जो है सर पे वो बाहर नज़र आ रहे थे। देन वो उसको सुनता है और जो हमारी वुल्फ फॉक्स गर्ल थी वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। तभी जो हमारा यान ऊपर से बोल रहा था, क्या मैं इधर से कैसे सुनूं, मैं तो यहाँ से नहीं सुन पा रहा हूँ। और हमारा यान बोलता है मुझे अब इंसान में फिर से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुनना पड़ेगा ये क्या बोल रही है। तभी जो उसको याद आता है कि मैं कैसे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ। तो उसको याद आता है कि लास्ट टाइम मैं इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जब मैंने इस फॉक्स गर्ल को किस किया था तब मैं इंसानी फॉर्म में आ गया था। क्या मुझे फिर से इसको किस करना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारा यान जो है एकदम शॉक हो जाता है, वहाँ से भागने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर किस नहीं करूँगा इसको। तभी जो है हमारी फॉक्स गर्ल जो है उसको सेंस कर लेती है, कौन है वहाँ पर। तो तभी हमारी फॉक्स गर्ल पीछे मुड़ के ही सीधा एक अपने हाथ में जो है स्पिरिचुअल एनर्जी जो है इकट्ठे करते हुए एक स्पिरिचुअल अटैक जो है हमारे यन के ऊपर कर देती है। तो हमारा यन वहाँ से छलांग मारता है और सीधा जो है हमारी फॉक्स गर्ल के ऊपर लिपट जाता है। हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है नहीं इधर नहीं। तब भी जो है वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो हमारा यन बोलता है नहीं, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, अगर मैं पानी में गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है। हमारा यन चिल्लाते हुए सीधा उसके 2 बड़े संतरों के ऊपर गिर जाता है। तो हमारी फॉक्स गर्ल चिल्लाते हुए सीधा पानी में गिर जाती है। तो तभी जो है हमारा यन बोलता है वाह, कितने सॉफ्ट है, कितने नरम है, कितने गर्म है, ये है क्या मैं हेवन में पहुंच गया, क्या मैं हेवन, हाँ मैं हेवन में पहुंच गया, मुझे ये सपना हमेशा देखना है, मुझे हेवन में ही बैठना है। तो हमारा यन ऐसे ही बातें कर रहा था। तभी जो है फॉक्स गर्ल ऊपर से बोलती है डरावनी आवाज़ में, यू बास्टर्ड, तू फिर से ग्रास से इंसानी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया। बोलता है नहीं, मैं तो बस देख रहा था तुम्हें नहाते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ऊपर से खाली आधी रात को मेरे फ्लोर छत के ऊपर से जो है चल रहे थे खाली मुझे देखने के लिए, और तुम क्या बोल रहे हो कि तुम ग्रास में नहीं हुए तब्दील, तुम फिर से ये बास्टर्ड बातें करने लगे, नॉनसेंस। और वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है फिर से नॉनसेंस बातें करने लगा, क्या ये पागल है। तभी जो है गाइज हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ से एक वुल्फ क्लैन की मेंबर आती है। वो बोलती है यूर हाइनेस, क्या आप ठीक हो, कोई तो आया, मैंने यहाँ पर आवाज़ सुनी, मैंने यहाँ पर ज़ोर की आवाज़ सुनी, कोई तो आया, यूर हाइनेस आप ठीक हो। बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया, मैं ठीक हूँ। तभी जो है हम देखते हैं कि हमारी जो वुल्फ क्लैन की जो
मेंबर थी वहाँ पर आते हुए हम देखते हैं यन की बुरी हालत थी, क्योंकि उसको जो है पानी में डुबा कर रखा था हमारी वुल्फ गर्ल ने। वो बोलती है आप श्योर हो कि यहाँ पर कोई नहीं आया था? क्या आप श्योर हो यहाँ पर कोई नहीं आया था? तो बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया था। हमारा यन जो है बोलता है मैं मर जाऊँगा, मुझे कोई बचाओ, मैं मर जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि हमारा यन जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो उसको जो है वो बोलता है कोई तो मुझे बचाओ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ। तभी जो है हम देखते हैं कि बोलता है मुझे बचाओ कोई। हमारी जो वुल्फ क्लैन की जो वहाँ से जाते हुए बोलती है जो हमारे प्रिंसेस को कि मैंने आवाज़ सुनी, अगर कोई आवाज़ आती तो मुझे बोलना। तो हमारी जो है प्रिंसेस बोलती है मैंने बोला कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तो बोलती है योर हाइनेस मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आप गुस्सा मत करो। तभी जो बोलती है यन तुम बाहर आ सकती हो। वो चली गई और वो देखती है क्या, वो शॉक हो गई, बोले यन अब तुम ये नहीं कहना कि तुम मर गए, ये नहीं कहना, अब तुम ये नहीं कहना कि तुम सांस लेने से मर गए पानी में इतनी देर रहने से। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, टेक वेल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यन जो है वो बेहोश हो गया था पानी में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि हमारी जो वुल्फ क्लैन की प्रिंसेस है वो उसको बोलती है कि हे ऊपर उठ, तू मरने का नाटक मत कर मेरे सामने। और उसको एक स्लैप मारती है, बोलती है कि ये नाटकबाजी, तू ठरकी, ऊपर उठ, ये कोई तेरी चालाकी नहीं चलेगी अभी मेरे सामने, तो ऊपर उठ। और उसको एक थप्पड़ मारती है, 2-3 थप्पड़ स्लैप मारती है और हमारा यन जो है वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके ऊपर वो सोचती है, जो कि प्रिंसेस है हमारी फॉक्स गर्ल, वो सोचती है क्या मर गया सच में, इसको मैं मरने नहीं दूंगी, ये मेरी वजह से मर गया, मुझे इसको जो है अपनी सांस देनी पड़ेगी। तो वो जो है उसके सामने उसके पास जाने वाली थी उसको किस करने के लिए। तभी जो है यन हमारा जो है लास्ट टाइम पे मुंह से पानी निकालता है और सीधा उसके मुंह पे जो है फॉक्स गर्ल के मुंह पे पूरा पानी भर देता है। तो हमारी फॉक्स गर्ल जो है वो सीधा हैरान हो जाती है और हमारा यन खांसते खांसते ऊपर उठता है और बोलता है क्या मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं। और फिर वो हंसते हुए बोलता है खुश होते हुए, या मैं ज़िंदा हूँ, हा। तभी जो है पीछे से फॉक्स गर्ल आती है, उसका गला दबा देती है, चल मैं तुम्हें जहन्नम में अभी पहुँचा दूँगी। तभी जो है फॉक्स क्लैन का जो एक मेंबर था वो आता है, सिल्वर वुल्फ फॉक्स क्लैन का, बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हें जो है लीडर ने अभी बुलाया है, अभी जस्ट। बोलती है क्यों, इस टाइम क्यों बुलाया है, अभी क्यों? वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, अभी बुलाया है। तो वो जो है यन को जो है अपने साथ घसीटते हुए लेती है, तू भी चल मेरे साथ, तू इधर क्या कर रहा है। और फिर जो है हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लीडर था, जो कि फुल सिल्वर वुल्फ क्लैन का लीडर है, वहाँ पर डॉग क्लैन के जो है 3 मेंबर आए हुए थे, यानी कि मैरिज अरेंजमेंट के बारे में। जो कि डॉग क्लैन का प्रिंस है वो फॉक्स क्लैन की जो प्रिंसेस है, यानी कि हमारी फॉक्स गर्ल, उसके साथ शादी करना चाहता है। तो बोलता है कि तुमने जब ये क्लैन बना था तब तुमने प्रॉमिस किया था क्लैन लीडर कि तू जो है अपनी बेटी की शादी जो है डॉग क्लैन के प्रिंस से कराएगा। तभी जो है वो डॉग क्लैन का प्रिंस बोलता है कि ये जो है ये फॉक्स ट्राइब जो है ये बहुत जो है, मुझे उम्मीद है कि फॉक्स ट्राइब जो है हमारे 3 एल्डरों को एक्सेप्ट करेगी, कि ये ने जो भी ये बात कही मैरिज की, ये अच्छी कही, ये सच्ची है। तो जो हमारा लीडर होता है फॉक्स क्लैन का, वो बोलता है हाँ, इनके साथ डील करना कितना मुश्किल है। और फिर वो सोचता है कि अगर हमारी शादी होगी तो डॉग क्लैन से, तो मेरे ये तीनों एल्डर कैसे होंगे, हम कैसे अल्कोहल पियेंगे, ऐसे ही सोचता है। तभी जो है हमारी जो फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस है वो वहाँ पर दरवाज़ा सीधा खोलते हुए लात मारते हुए अंदर आती है, बोलती है कौन कर रहा है मैरिज, कौन मेरी मैरिज को अरेंज कर रहा है, किसके साथ। तभी जो उसको फादर बोलता है डरते हुए कि हाँ तुम्हें अपने फादर की एक्सप्लेनेशन पहले सुननी चाहिए, यू ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी जो है हमारी गर्ल जो है फॉक्स प्रिंसेस वो सीधा गुस्से से आगे बढ़ती है और अपने जो बाप है, उसका जो फादर है यानी कि लीडर है फॉक्स क्लैन का, उसको दाढ़ी से पकड़ती है और बोलती है आप मुझे सच क्लियर बताओ कि क्या आप बताना चाहते हो मुझे।
तो उसको बताते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बात सुनेगी। मैंने जो है प्रॉमिस किया था जब ये सिल्वर वुल्फ क्लैन बना था, तब भी मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बेटी को जो है इसके साथ, तुम्हारे साथ शादी कराऊंगा डॉग क्लैन में। अब ये रेपुटेशन की सवाल है। सिल्वर वुल्फ क्लैन जो है, ट्राइब जो है, ये रेपुटेशन की अब सवाल है। ये मैटर बहुत अब ऊंचा है क्योंकि ये रेपुटेशन का सवाल है। तो हमारी फॉक्स गर्ल जो है वहाँ पर सोचती है और उसके दिमाग में एक खुफिया आइडिया आता है कि मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, इस गंदे लड़के के साथ, अगली जो है ये अगली है, ये ट्रैश है, इसके साथ शादी नहीं करनी। मुझे इससे बेहतर इंसान सही है जो इससे पावरफुल है और इससे क्यूट भी है, अच्छा भी है, और वो है यन। और वो हमारे यन की तरफ इशारा करती है, हमारा यन जो अपने ही ख्यालों में खोया था। तभी जो वो बोलती है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरे दिल को समझ सकता है, मेरी फीलिंग को समझ सकता है, इसलिए जो है मुझे यही चाहे, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। क्योंकि जब मैं कल जंगल में थी, मैं जो जॉइंट ड्रैगन है वो वहाँ पर मेरे को पीछे पड़ा था और मुझे मारने वाला था फॉरेस्ट में। तभी जो है यन जो है उसने मेरी जान बचा ली। इसलिए जो है अकॉर्डिंग टू ट्राइब रूल बोलती है कि जो कि ट्राइब रूल है, जो कि लाइफ सेव करेगा प्रिंसेस की, वो उसके साथ शादी भी कर सकता है। तब भी जो है वो तीनों एल्डर जो डॉग क्लैन से आए थे, वो तीनों जो है हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ह्यूज ड्रैगन, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक ही है। वो तीनों एक साथ बोलते हैं। तभी जो है हमारी प्रिंसेस जो है वो उसको बोलती है क्योंकि ये एक हीरो है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको मारना और उसको ढूंढना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है मेरा फादर की बात जो है सुनेंगे, क्योंकि मेरा फादर जो अब डिस्कशन करेगा इस मैटर के ऊपर दोबारा से। तभी जो है वो बोलता है क्या ये मुझे मरवाना चाहती है इस दुनिया में। यन जो है वो बहुत खामोश हो गया था और बोलती है कि चुप कर, तू अपना मुंह बंद रख, मेरे साथ कोऑपरेट कर, वरना तू अगर अपनी लाइफ को बचाना चाहता है तो मेरे साथ कोऑपरेट कर, वरना तुझे यहीं पर मार देंगे। तो ऐसे ही जो है वो उसको, जो क्लैन लीडर जो है, फॉक्स क्लैन का जो लीडर है, वो उसको बोलता है कि ए बच्चे, क्या ये सच्ची बात है कि तूने जो है ड्रैगन को मारा? तो हमारा यन बोलता है कि हाँ, मैंने जो है उसको 2-3 मूव्स में ही जो है उसको मार दिया था शायद। और फिर वो ऐसे ही बोलने लगता है। और फिर जो डॉग क्लैन का प्रिंस है वो बोलता है मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ह्यूज ड्रैगन को 2-3 मूव्स में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और यंग लेडी प्रिंसेस, ये जो है इसने कुछ शायद आपके ऊपर जादू कर दिया है, अपने वश में कर दिया है, आपको समझना चाहिए। तभी जो है वो उसका बाप जो है, यानी कि फॉक्स गर्ल का पापा, यानी कि सिल्वर वुल्फ क्लैन का लीडर, वो बोलता है मेरे पास 2 रूल्स हैं और मैं दोनों रूल्स को नहीं तोड़ सकता, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। वो तीनों एल्डर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आइडिया है? तभी जो वो बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मैरिज कैंडिडेट्स हैं, यानी कि यन और डॉग क्लैन का जो प्रिंस है, उनके बीच में एक कंपटीशन कराया जाएगा, और जो भी इस कंपटीशन को विन करेगा वही जो है मेरी बेटी से शादी करेगा, और सिल्वर वुल्फ क्लैन का जो है वही राजा बनेगा, वही मेरी बेटी से शादी भी करेगा। हमारा यन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे डेफिनेटली मारने वाले हैं और मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पर। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि सिल्वर वुल्फ क्लैन का जो लीडर था, उसने बोला था कि जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है उससे उनके बीच में जो है हम एक कंपटीशन कराएंगे, जो उस कंपटीशन को विन करेगा वही जो है मेरी बेटी से जो है शादी कर पाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि क्लैन लीडर जो है उनको बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि किसी को जो है मेरी इस डिसीजन से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो गाइस, तब भी जो है हम देखते हैं कि कोई बंदा जो है दरवाज़े को जो है लात मारते हुए जो है सीधा अंदर घुसता है, और वो बोलता है कि मुझे जो है ऑब्जेक्शन है, इस डिसीजन से मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। और वो जो है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करते हुए जो है वो अंदर आता है और बोलता है कि मुझे जो है इससे ऑब्जेक्शन है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है उसको जो है आंखें जो है खुल नहीं रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि उसने जो है अपना गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा जो है वो ऑन किया हुआ था। हम देखते हैं कि उसके सामने जो है एक विंडो जो है वो हिप अप होती है, यानी कि सिस्टम जो है उसके सामने आ जाता है। तो गाइस, हम देखते हैं कि अगले सीन में जो है हम देखते हैं कि वो जो है जो कि
फ्लैम वुल्फ है वो आगे जाता है और हमारे यन से जब वो सामने से निकलता है और बोलता है कि कौन है ये, इस दुनिया में कौन है, ये फैंटेसी गेम के अंदर जो है ये कौन है। तो तभी हम गाइस देखते हैं कि उसको जो है, जो कि डॉग क्लैन का प्रिंस था, वो भी वहाँ पर आया हुआ था और वो बोलता है कि तू देख कौन है, तू ये फिर से आ गया है, फ्लैम वुल्फ गार्बेज कहीं के, तू गार्बेज है, तेरे जैसा कोई भी गार्बेज नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे क्लैन में, सिल्वर वुल्फ क्लैन में तेरे जैसा कोई गार्बेज नहीं है। तभी जो है वो बोलता है कि अगर तू समझ रहा है कि जो मैं 3 साल पहले था फ्लैम वुल्फ, अगर तू समझता है कि मैं यूज़लेस हूँ जो कि 3 साल पहले था, तो तू गलत है। और उसके ऊपर जो है वो अपना एक स्पिरिचुअल ऑरा जो है अपने हाथ में समन कर लेता है। देन जो स्पिरिचुअल फायर जो है उसके हाथ में आ जाती है और उससे जो है वो एक अटैक बनाता है और सीधा जो है उसके ऊपर जो है अटैक मार देता है, जो कि डॉग क्लैन का प्रिंस था। और उसके ऊपर जो ही वो अटैक बजता है तो वो सीधा जो है पीछे आके गिर जाता है। तो गाइस जो ही वो अटैक उस पर गिरता है, वो पीछे आके जब गिरता है तो वो जो वहाँ पर उसके साथ डॉग क्लैन के जो आए थे मेंबर आए थे, वो उसको देखते हैं और बोलते हैं हाँ क्या ये बास्टर्ड फिफ्थ टायर में पहुंच गया है, ये जो बास्टर्ड 5th टायर ऑनरेबल मॉन्स्टर रिलम में 5th रिलम में पहुंच गया है। और उसको देखते हुए वो बोलता है कि हम इससे नहीं लड़ सकते, फाइट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5th टायर मॉन्स्टर रिलम में पहुंचा हुआ है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रिलम है यानी कि ये पावर गैप है इनके बीच में। देन उसको जो है क्रैलेटर बोलते हैं कि फ्लैम वुल्फ तुम वापस आ गए, और वो उसके सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि अंकल मैं वापस आ गया। देन जो क्लैन लीडर है उसको बोलते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है फ्लैम वुल्फ यहाँ कर आने का, और तुमने जो इतनी जल्दी इसके ऊपर अटैक क्यों किया। और वो मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ये 5th टायर में पहुँचा हुआ है, इससे डील करना ईजी नहीं होगा। तभी वो बोलता है कि अंकल आप भूल गए क्या, आपने जो है 3 साल पहले हमारी मैरिज अरेंजमेंट को जो है वो 3 साल पहले तोड़ दिया था, क्योंकि 3 साल पहले जो है मेरी मेरिडियन जो थे वो टूट गए थे और मैं उसकी वजह से कल्टीवेट नहीं कर सकता था। तो अंकल आपने जो है 3 साल पहले जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा तोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप उसको फिर से वापस से जोड़ दें, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप जो है मेरी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करोगे। तभी जो गाइस हम देखते हैं कि जो हमारा MC है यानी कि यन है मेन कैरेक्टर, उसके सामने जो है एक सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है और बोलता है कि MC को ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट बार बार जो हिप हॉप हो रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारे टास्क आए हैं सिजनिकला इन, प्लीज़ आप होस्ट इसको जो है देखिए, एक बार देखिए। और जो ही हमारा यन देखता है कि क्या टास्क सिजनिकला क्या है ये, हमारा यन पहली बार सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि क्या सिस्टम है। तब भी वहाँ पर टैप 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 आया सामने उसकी स्क्रीन पे आता है। तो हमारा जो MC है वो उसके ऊपर टैप कर देता है। जो ही वो उसको टैप करता है तो उसके ऊपर जो कन्फर्म का सिंबल बना हुआ आता है, देन वो उसको कन्फर्म कर देता है। वो सीजिंग लक क्वेस्ट जो था उसके ऊपर जो है वो कन्फर्म कर देता है और उसको उसके सामने जो है एक टास्क आता है कि तुमने जो है जो कि याव है यानी कि गाइस याव जो है वो हमारी फॉक्स गर्ल है, उसको उसके बीच में और फ्लैम वुल्फ के बीच में जो है ये शादी जो है ये रोकनी है। अगर तुमने नहीं रोकी देन जो है फेलियर, अगर तुम हार गए इस मिशन को कंप्लीट करने में, तुम्हारी सज़ा जो है पनिशमेंट वो डेथ होगी। तो हमारा यहाँ जो है इस सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि ये बकवास सिस्टम है, मैं इस सिस्टम से नहीं, ये बास्टर्ड सिस्टम उसको बहुत ऐसे वैसे गलत बोलने लगता है और बोलता है कि मैं इस सिस्टम से नहीं जीत पाऊँगा, ये ऐसे वैसे सिस्टम है। और सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि तू बढ़वे सिस्टम ऐसे वैसे। फिर जो है उसके सामने जो है यही आता है कि तुम्हें जो है इस कंप्लीट करना पड़ेगा वरना जो है तुम्हें डेथ मिलेगी। तो उसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि तब तक जो है जो कि वो फ्लैम वुल्फ था वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि जो यिनिया है वो भी मुझसे प्यार करती है। तभी हम देखते हैं कि यन जो है वो अपने सिस्टम के साथ लगा हुआ था और वो सोचता है कि शायद इस सिस्टम को मेरे अलावा कोई और नहीं दे सकता है। तो वो जो है वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है यिनिया तुम मेरे साथ आओगी और हम जाके जो है दोनों जो है बीच रिलम में जो है वो अपनी कल्टीवेशन करेंगे। तो उसको बोलते हुए काफ़ी जोश में बोलता है और बोलता है कि और मैं यहाँ पर आया हूँ खाली एक ही मकसद के साथ यहाँ पर आया हूँ। और वो देखते हुए सीधा हमारी फॉक्स गर्ल की तरह उंगली कर देता है और बोलता है कि और वो तुम हो और मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाने आया हूँ। तो बोलती है हमारी फॉक्स गर्ल एटीट्यूड में कि तुम मुझे यायो नहीं बोल सकते, और क्योंकि तुम मेरे उतने कोई क्लोज़ नहीं हो, मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे यायो नहीं बुला सकते। और वो जो है उसके यायो के सामने आता है। फ्लैम वुल्फ बोलता है कि मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी फादर को
अफोर्ड नहीं करना चाहोगे क्योंकि तुम एक प्रिंसेस हो। इसलिए जो है वो जो ही वो उसका हाथ बोलता है कि मेरे साथ चलो, मेरी जगह पर चलो, और उसको जो फॉक्स गर्ल है उसका हाथ पकड़ने वाला था, तभी जो है हमारा यन जो है उसके सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है टास्क का। तो वो सीधा यन जो है उसके हाथ को सीधा अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको जो है अपने हाथ से पकड़ लेता है, और वो हैरान हो जाता है और बोलता है रुक जा, तुझे नज़र नहीं आता है बास्टर्ड कि ये तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती है। और वो बोलता है क्या, और जो है फ्लैम वुल्फ को गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे मेरा हाथ पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जो उसके सामने जो है सिस्टम आ जाता है, वो सिस्टम उसको बोलता है कि तुम्हें जो है अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डेंजर में आ गए हो, तुम मर भी सकते हो। और वो उस पर ऊपर अटैक करने वाला था। तभी जो हमारा यन जो है उस क्वेस्ट स्किल को जो है प्रिपेयर कर लेता है और उसको जो है बोलता है क्वेस्ट प्रोवाइड करो स्किल, और उसको जो है स्किल मिल जाती है सिस्टम की तरफ से। और वो जो है उस सिस्टम की तरफ से जो स्किल आई थी उसको यूज़ कर देता है और उसके छाती पर दोनों हाथ भर देता है। और हम देखते हैं गाइस जो सीजिंग लक्स सीक्रेट टेक्निक थी ड्रैगन क्लास, वो जो है उसने उसकी छाती पर कर दिया था। और हम देखते हैं गाइस उससे उधर वहाँ पर बिल्कुल जो है खामोशी छा गई थी। और हम देखते हैं गाइस यहीं पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस एनिमी को देखने में तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट करें, देन हम इस कंटिन्यू इस सीरीज़ को करेंगे। ओके बाय। तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांगलिन और यन के बीच में जो है फ़ाइट शुरू हो गई थी। तो यन का जो है सिस्टम की तरफ से एक स्किल मिली थी और जो उसने जो है अटैक कर दिया था यांगलिन के ऊपर। तो हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि जो यांगलिन है वो शॉक हो गया और बोलने लगा क्या इतनी तेज़ मूवमेंट, इतनी तेज़ कैसे, इसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है, मैं अपनी आंखों से क्लियरली नहीं देख पाया, इसकी इतनी मूवमेंट कैसे अचानक से बढ़ गई। तभी जो है यांगलिन देखता है कि लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है चोट नहीं आई हुई थी, खाली जो है उसकी स्पीड बढ़ी हुई थी। तो यन जो है वो खुश होते हुए बोलता है हाँ हाँ अब तो ये पता चला मेरे पास स्किल्स है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे पास इतनी स्किल्स है। तभी जो है यांगलिन उसको एक थप्पड़ मारता है और वो सीधा पीछे गिर जाता है। यन बोलता है क्या इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। और वो डरते हुए पीछे जो ही वो पीछे गिर रहा था, तभी जो उसके सामने जो है यांगलिन आता है और बोलता है क्या अब पता चला, तू मेरे सामने बोल रहा था कि तू मुझे मारेगा, तू एक छोटे से कीड़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे बोले कि तू मुझे मार पाएगा, तेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि तू मुझे मार पाएगा, तू एक छोटा सा कीड़ा है। तभी जो है उसके पीछे जो है क्लैरिनेटर बोलता है यांगलिन बहुत हो गया, अब बस तू पावरफुल है तो इसका जो है अगर इस्तेमाल करना है तो मार्शल टूर्नामेंट में इस्तेमाल करना, अगर तू मार्शल टूर्नामेंट जीतता है मैं तुम्हें जो है अपनी बेटी का हाथ खुद इधर से दे दूँगा। तभी जो है वो बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि अगर याओ जो है यानी कि फॉक्स क्लैन की जो प्रिंसेस है, अगर वो जो है इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करूँगा और जीत कर भी बताऊँगा। तभी जो है यन पीछे से आके बोलता है वेट, रुक जा बास्टर्ड कहीं के, मैं अभी यहाँ पर, तुझे कोई हक़ नहीं है कि तू इस फाइट को कर सके, और मैं अभी यहाँ पर हूँ और तूने इस फाइट को अभी जीता नहीं है, अभी फिनिश नहीं हुई हमारी फ़ाइट। और वो अजीब जैसा फेस करते हुए पीछे बोलता है हाँ तू अभी छोटे कीड़े, गंदे कीड़े, अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा तो कैसे खड़ा हो गया। वो अजीब जैसा फेस करके जो उसकी तरफ देख रहा था और बोलता है हमारा यन जो है वो हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ तुझे क्या लगा था कि क्या मैं ऐसा ही बंदा हूँ, मैं टॉप गेमर हूँ अपने वर्ल्ड का, लेकिन मैं फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो गया हूँ। वो ऐसी मन में सोच रहा था। तभी जो है उसके ऊपर वो फिर से ग्रीडी वुल्फ क्ला जो है उसके ऊपर अटैक करने वाला था यन के ऊपर। हमारा यन जो है शॉक होते हुए और उसका जो है अटैक को डॉज कर लेता है, और उसके अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि हमारे यन को जो है स्किल मिली हुई थी, जो उसके मूवमेंट स्पीड उससे जो है इंक्रीज़ हो गई थी। तभी जो है फॉक्स गर्ल उसको देख कर बोलती क्या इसने इसको डॉज कर लिया, कैसे? वो शॉक होते हुए बोलती हाँ इसने इस अटैक को ग्रीडी क्ला वुल्फ को जो है अटैक को जो है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है उसको कैसे डॉज कर लिया। तो तभी हम देखते हैं कि यन और उसकी फ़ाइट हो रही थी, यन उसके सारे अटैकों को जो है डॉज कर लिया होता है। तो बोलती है क्या इसके पास सच में स्किल है या ये कोई कोइंसिडेंस है, हाँ क्या, और 5th ग्रेड डेमन के साथ जो ये फ़ाइट कर रहा है इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्या मतलब इसके पास सच में स्किल है। और वो हैरानी से सोचते हुए सोच में पड़ जाती है कि इसके पास सच में स्किल है। तभी जो है यन के सामने सिस्टम आता है, अपेयर होता है, और वो बोलता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया और जो ग्रीडी वुल्फ क्ला है उसको जो है आप रिकॉर्ड कर लिया है, और आप भी जो है इस टेक्निक को जो है आप भी जो है अटैक कर सकते हो अब। तो हमारा यन जो है उसके ऊपर क्लिक कर देता है
और उसी को जो है तभी जो है सिस्टम की तरफ से जो है उसको सेकंड टास्क मिलता है कि तुम्हें जो है यांग लिन को जो है डिफ़ीट करना होगा और जो है तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। और हम देखते हैं कि जो यन है वो अपने सामने जो है सीधा उसको बोलता है कि क्या तू मुझे चैलेंज करेगा फाइट में, और जो है वो स्टांस लेता है और वो बोलता है, यांग लिन बोलता है क्या ये स्टांस तो ग्रीडी क्ला वुल्फ का स्टांस है, ये इसने कैसे सीख लिया। तभी जो हम देखते हैं कि जो यन है वो सीधा जो है फास्ट स्पीड में अपनी स्पीड में आते हुए सीधा जो है यांग लिन के ऊपर अटैक कर देता है। तो गाइस हम देखते हैं जो कि यांग लिन है वो सीधा पीछे गिर जाता है और बोलता है हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, तुमने इतनी जल्दी जो है ये कैसे सीख लिया, ये अटैक तुमने कहाँ से सीखा। तो गाइस हम देखते हैं उसकी बुरी हालत हो गई थी और जो ही वो पीछे बढ़ गया और वो जिसका मुंह देखने लायक था वहाँ पर सारे जो है शॉक हो जाते हैं, जो कि डॉग लैंड के मेंबर थे वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सच में वीक नहीं है, ये क्या प्रिटेंड कर रहा था वीक होने का। तो वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुमने कैसे इतनी जल्दी जो है ग्रीडी वुल्फ क्लॉक जो है टेक्निक जो है इसको कैसे सीखा ये। और तभी यन बोलता है कि तेरा कोई हक नहीं, तू इस जानने के लिए, तू ये जानने के लिए जो है कैपेबल नहीं है, तू ये नहीं जान सकता। तो उसको जो है वहाँ पर बेइज्जती कर देता है सबके सामने। तभी जो है सिस्टम की तरफ से गाइस उसी वक्त जो है कॉम्पिटिशन प्रोसेस जो है उसके सामने आ जाता है जो कि 1.2 हो जाता है। और जो ही जो है यन देखता है और वो सीधा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इस टाइम ये बास्टर्ड सिस्टम, वो सिस्टम को जो है उसको अभी जो है गाली देने लगता है, बोले तू सिस्टम कहीं के, तू बास्टर्ड सिस्टम, तू मेरी एक बात नहीं सुनता है और अपनी मनमानी करता है। और उसको जो है उसी स्पिरिट ग्रास में जो है उसको बदल देता है उसी टाइम और बोलता है नहीं इस टाइम नहीं यार, मैंने तो कुछ देर पहले ही जो है मैं स्पिरिट ग्रास से जो है इंसानी फॉर्म में वापस आ गया था, अभी दोबारा से कैसे हो सकता है, मैं दोबारा से नहीं कर सकता सिस्टम। तभी जो सिस्टम उसको ग्रास जो है स्पिरिट ग्रास में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बोलता है तू सिस्टम कहीं के, तू बास्टर्ड अपनी मनमानी करता रहता है हमेशा और सिस्टम को के ऊपर चलाने लगता है। तभी जो है सिस्टम उसको बोलता है कि तेरे पास 30 सेकेंड है, तुम्हें जो है इंसानी फॉर्म में फिर से ट्रांसफ़र होना होगा, अगर तुम ट्रांसफ़र नहीं होते तो तुम्हें जो है डेथ मिलेगी। तो गाइज़ हमें पता है कि जो हमारा यन है वो कैसे जो है ह्यूमन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। उसका जो है वो ह्यूमन फॉर्म में तभी ट्रांसफॉर्म होता है जब जो है वो अपनी फॉक्स गर्ल के साथ जो है वो उसकी बॉडी को टच करता है, देन वो जो है वो इंसानी फॉर्म में जो है फिर से वापस आता है। तो गाइज़ यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। 時は枕木風は逃げらだ星は薄な तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यन को जो है सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिला हुआ था, तो उसको जो है स्पिरिट ग्रास से 30 सेकंड में ह्यूमन में फिर से ट्रांसफॉर्म होना था। देन एपिसोड की शुरुआत होती है। सो हम देखते हैं कि यन जो है वो स्पिरिट ग्रास में फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया था। तभी वो देखते हैं जो डॉग क्लैन के में, वो बोलते कहाँ गया ये कहाँ गया जो हमारे सामने बैठा हुआ था। तभी सिस्टम उसको बोलते हैं काउंट डाउन 10 8 7। तभी बोलते हैं डैम। तभी हम देखते हैं जो फॉक्स गर्ल थी वो पीछे से बोलती है ये क्या कर रहा है अभी इस टाइम पे, कैसे घास बन गया। देन यिनियाओ को बुलाती है, तुम इधर आ जाओ, मैं इस सिचुएशन को जो है संभाल लूँगी। तो वो जो ही उसके पास जा रहा था तो वो देखता है कि जो फॉक्स गर्ल है वो आई कांटेक्ट वहाँ से हटाते बोलती है मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं अब इसमें, अब तो जो है स्पिरिट ग्रास बन गया है तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है मुझे हेल्प कर। तभी जो है सिस्टम उसको बोलता है तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है वरना तुम मर जाओगे अगर तुमने 3 सेकंड में इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया। देन हम गाइस देखते हैं कि जो यन था जो कि स्पिरिट फॉर्म में था वो जो है वो बोलता है कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और वो सीधा जो है दौड़ते हुए जाता है और सीधा जो है हमारी फॉक्स गर्ल, क्यूट सी फॉक्स गर्ल के ऊपर जो है उसकी बॉडी के ऊपर लटक जाता है 2 बड़े बड़े सेक्टरों के पास। तो गाइस अब खुद देख लो कहाँ पर वो अटक जाता है उसकी बॉडी के ऊपर। देन वो जो है सीधा जो है इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो जो ही वो इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है गाइस, देन तभी जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है यन फिर से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और वहाँ पर जो है हमारी फॉक्स गर्ल, जो कि क्यूट सी फॉक्स गर्ल है, उसके साथ जो है फ्लोट करने लगता है। देन बोलता है कि तुम क्यूट सी फॉक्स गर्ल, तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कौन जो है यहाँ पर सता सकता है। ऐसे ही उसके ऊपर यानी कि फ्लोटिंग वाली स्किल जो है उसके ऊपर करने लगता है। और तभी जो है सिस्टम की तरफ से बोलता है कि तुमने जो है इसको जो है मिशन को कंप्लीट किया, तो तुम्हारे पास जो है वापस स्ट्रेंथ आ चुकी है, तुम अब फाइट कर सकते हो, फाइट बैक। तभी जो है यान उसको जो फॉक्स गर्ल को जो है गले से लगा लेता है। और फॉक्स गर्ल यहाँ पर बहुत एम्बेरस जो कि शर्मा रही थी, यानी कि बहुत करीब आ गई थी इसलिए। तो तभी सिस्टम बोलता है तुम्हारा जो है मिशन कंप्लीट। फिर से वही दिखाता है गाइस। तो पीछे से जो हमारी फॉक्स गर्ल है वो शर्माते हुए पीछे से गिर रही थी। तभी हम बोलते हैं कि जो डॉग क्लैन का जो वो प्रिंस था वो बोलता है, ए यान रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैंने ये नहीं बोला कि मार्शल कंपटीशन जो है अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुमने जो है कोई चीटिंग की है इसमें, तभी जो है तुम जीत पाए हो, तुम्हें ये सब एग्री करना पड़ेगा। और वो उसको धमकी देते हुए बोलता है कि, और तभी यान उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे रोक पाओगे और तुम ये बोलोगे कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी जो है पीछे डॉग क्लैन का जो उसको 5th एल्डर था बोलता है, हाँ ये मजाक नहीं कर, इसने जॉइंट ड्रैगन को हराया और 5th टायर वाले ऑनरेबल बीस्ट को भी इसने अभी हराया है, इसके साथ बहस मत करो। तभी जो डॉग क्लैन का मेंबर था वो अपने डॉग प्रिंस को समझाता है, डॉग क्लैन का जो प्रिंस है उसको बोलते हुए। तो वो उंगली उसको दिखाते हुए यान की तरफ बोलता है कि तुमने जो है खाली जो है तुम अभी कैसे ग्लास स्पिरिट में जो है फेरी ग्रास में बन गए, कुछ तो गड़बड़ है इसलिए तुम इसमें बन गए, कोई तो बात है तभी तुम बन गए घास स्पिरिट में। तो यिनिया जो है उसके ऊपर जीदा जाती है और बोलती है, तुम चुप बैठो यार, इसको मत बोलो, इसने जॉइंट ड्रैगन को मारा है, तुम कैसे बोल सकते हो? अगर इसको गुस्सा आया तो ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हम सबको मार देगा, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। उसको डराने लगती है। देन वो जो डॉग क्लैन का प्रिंस था वो डर जाता है, बोलता है क्या सच में इसने जो है जॉइंट ड्रैगन को हरा है। और फिर हम देखते हैं कि जो फॉक्स गर्ल है उसको बहुत डरावना फेस दिखाते हुए बोलती है, हाँ तुम्हें कोई शक है क्या? तो उसको पसीने छूटने लगते हैं फॉक्स गर्ल का ऐसा वाला रूप देखकर। और तभी जो है जो फॉक्स गर्ल का डैडी है यानी कि क्लैन लीडर है वो बोलते हैं, हाँ अच्छा अच्छी बात है। देन वो उसको बोलते हैं, क्या फादर क्या अच्छी बात, आपका कहने का क्या मतलब है? तभी वो जाते हैं यानी के पास और बोलते हैं सन इन लॉ, उसको जो है अपने सन इन लॉ मान भी लिए और बोलने लगे कि तुम्हें सिल्वर वुल्फ ट्राइब को जो है फिर से जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें जो है इसके लिए जॉइंट ड्रैगन को मारना पड़ेगा और जॉइंट ड्रैगन को फिर से जो है मारना पड़ेगा। तो बोलता है यान अपनी तरफ, हाँ क्या मुझे फिर से ये सब करना पड़ेगा? तुम पागल हो सब लोग, आर यू मैड? तुम सब लोग पागल हो और तुम बोलते हो कि मुझे सन इन लॉ बनाओगे और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपनी जान गंवा दूँ। वो बोलते हैं उसके लिए कि ये तुम्हारे लिए इजी है। क्लैन लीडर वो बोलता है, अबे इजी खाग, इजी माय एस। तभी जो बहुत सारा जो है इसको गाली देता है और फिर वहाँ से चाहता है ये सारे लोग मुझे टाइम वेस्ट करा रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट, और मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में क्यों डालूँ इनके लिए? हाँ तभी जो है फॉक्स गर्ल उसको बुलाती है, यान रुक जाओ तुम। तभी यान उसको चिल्लाते हुए बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते इन सब के लिए, शादी करने के लिए और जॉइंट ड्रैगन को मारने के लिए। और तभी जो है सिस्टम डिंग डिंग की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि सिस्टम जो है इसको क्विस्ट देता है कि तुम्हें जो है 3rd क्विस्ट मिलता है, 3rd मिशन मिलता है कि तुम्हें जो सिल्वर वुल्फ ट्राइब का जो है सन इन लॉ बनना पड़ेगा और सिल्वर वुल्फ ट्राइब का जो है लीडर बनना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें जॉइंट ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तब भी वो बोलता है बास्टर्ड। तो सिस्टम के ऊपर बहुत चिल्लाने लगता है, बोलता है कैसे मैं ड्रैगन को मार सकता हूँ? तभी सिस्टम बोलता है, अगर तुम इस मिशन में कंप्लीट नहीं कर पाए, इस मिशन के ऊपर फेल हो गए तो प्लेंटी पनिशमेंट जो है तुम्हें, आफ्टर ऑल तुम्हें पता ही है, डेथ वाली पनिशमेंट। तो हमारा यहाँ चिल्लाते हुए बोलते, तू बास्टर्ड। सिस्टम उसको ऐसे वैसे बोलने लगता है कि तू गंदा सिस्टम कहीं के, तू सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदल सकता है, तू कोई सिस्टम है क्या? तो गाइज यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो जैसे कि गाइज हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयन को जो है सिस्टम की तरफ से एक जो है टास्क मिला हुआ था कि तुम्हें जो है जॉइंट आइज ड्रैगन को जो है उसको मारना है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि इयन के सामने जो है सिस्टम अपेयर होता है, तुम्हारा इतना टाइमर बचा हुआ है, अगर तुम फेल हो जाते हो इस क्विस्ट को करने में तो तुम मर भी सकते हो। तुम्हारे पास टोटल जो है वो 2900 सेकेंड जो है उन बचे हुए हैं। तो इयन बोलता है हाँ परेशान होते हुए, और सीधा जो है अपने क्लैन लीडर के सामने बोलता है, फादर इन लॉ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि
मैं बोलता हूँ आप मुझे जल्दी से मुझे बताओ कि जॉइंट ड्रैगन कहाँ पर है, मैं उसको मारना चाहता हूँ इसी टाइम। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि जॉइंट ड्रैगन जो है वो किस तरफ है, कहाँ मिलेगा मुझे अभी और अभी मुझे उसको मारना है। तो क्लैन लीडर सोचता है हाँ क्या ये सच में इतना बेताब हो रहा है कि ये शायद मेरी बेटी से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो क्लैन लीडर अपने मन में मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ ऐसे ही है ऐसे ही है, तभी मुझे बोलना ही चाहिए। तो क्लैन लीडर बोलता है कि वो तो तुम्हें शायद नॉर्थ के साइड मिलेगा, तभी जो है यहाँ पर ईना बीच में आती है। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर सकते हो और तुम मेरे साथ फिर खुश रहोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, तुम नहीं जा सकते। तो गाइस हम देखते हैं कि ड्रैगन जो है जॉइंट ड्रैगन जो कि आइस में रहता है नॉर्थ की साइड, जो जहाँ के बिल्कुल हर सीज़न में बर्फ़ रहती है, तो जो कि ड्रैगन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल जो है उसके लिए अपना घर है बना सकता है, इसलिए जो है वो वहाँ पर रहता है। तो तभी जो है डॉग क्लैन का जो मेंबर था वो बोलता है हाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए नॉर्थ की साइड, अगर तुम जाओगे तो तुम ईना से शादी कर पाओगे अगर उसको मार दोगे। तो सब के सब जो है यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या कि इसने सच बोला है? तभी यन बोलता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ नॉर्थ माउंटेन, हाँ लेकिन मुझे तो बताओ कितना दूर है यहाँ से। यान जो है वो बोला है यहाँ से कितना दूर है, वो तो थोड़ा ही दूर है यहाँ से, अगर तुम जाओगे चल के नॉर्थ के लिए तो जल्दी पहुँच जाओगे, इतना से दूर नहीं है। यान बोला हाँ तू ब्रैड कहीं कि मुझे पता है तू सच नहीं बोलेगा, तू मुझे झूठ बोलता है। यान बाहर जाके सोचता है कि हाँ मैं किस साइड जाऊँ यार, नॉर्थ की साइड होगा यार, मुझे पता नहीं नॉर्थ की साइड है। तो तभी जो डॉग क्लैन का मेंबर था वो बोलता है हाँ कितना ही डेट है, अगर तू पैदल जाएगा तो 1 साल और 18 महीने तुझे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तू ये नहीं बच्चे कहीं के तू पागल हो गया, तू वहाँ नहीं पहुँच सकता कभी भी। तभी देखते हैं जो कि दूसरा फॉक्स क्लैन का जो मेंबर था वो बोलता है अपने क्लैन लीडर के सामने, बोलता है कि जब तक यन जो है वो अब मर जाएगा, क्योंकि जो है वो वापस नहीं आ सकता है वहाँ पर, वो ड्रैगन को नहीं मार सकता, इसलिए जो है आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में कर दे और इस कंपटीशन को मैं ही विन करूँगा। अगर आप डॉग क्लैन के मेंबर को मैंने हरा दिया है तो यन जो है वो मरने वाला है, उसका जो है कुछ नहीं होने वाला, तो आप मेरी शादी उसके साथ कर दो। तभी हम देखते हैं दूसरा सीन यन जो है वो जाता है वो नॉर्थ की साइड, बोलता है नॉर्थ साइड कहाँ पर है। तभी जो है आसमान से कुछ गिरता है और सीधा यन के सामने यन बाल बच जाता है गाइस। यन बोलते हैं क्या है बोलो शिट व्हाट, क्या ये अंडा है? इतना बड़ा अंडा कैसे हो सकता है और ये आसमान से कैसे गिर गया यहाँ पर नीचे? तभी जो है हम देखते हैं कि जो उसने बोला था फॉक्स ने, तो ईना बीच में आती बोलती है तू कैसे ऐसे बोल सकता है, तू कहीं की बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है कि तू उसके लायक है, तू मेरे लायक है कि तू उसके साथ कंपेयर कर सकता है अपने आप को? हाँ और तुझे रुकना चाहिए, मैं रुकूंगी, उसका वेट करूंगी, मुझे पता है वो वापस ज़रूर आएगा और मुझे पता है कि वो एक बहादुर योद्धा है, तुम्हारी तरह कायर नहीं है कि यहाँ पर बातें करे। तभी जो है वो जाता है और ईना का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हें जो है मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए उसके ऊपर नहीं, क्योंकि मैं अपनी जान को भी रिस्क में डाल सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें जो है बचाऊँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा अपनी जान दे के भी, और तुम्हारे लिए तुम मुझे और उसके कंपेयर मत करो, उसका कंपेयर मत करो, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ और बेटर हूँ, ये तुम्हें एक दिन ज़रूर समझ आएगा। देन वो उसको यही बोलते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी देखता है जो क्लैन लीडर वो बोलता है हाँ कुछ तो प्रेशर हो रहा है, क्या ये ड्रैगन प्रेशर है इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा, ये किसका हो रहा है? तभी हम देखते हैं ऊपर छत के ऊपर सीधा जो है उनका घर जो है वहाँ पर तोड़ देता है और कोई आता है, वो ड्रैगन जो होता है वो सामने आता है और बोलता है तुम सिल्वर वुल्फ ट्राइब वाले कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सेंस कर पाओगे? तुम्हारी ऐसी जरूरत नहीं, तुम चीटियाँ कहीं के। तभी क्लैन लीडर बोलता है क्या ये जॉइंट ड्रैगन कैसे यहाँ पर आ सकता है? कोई तो मुझे बचाओ यार, ये तो आज तो पूरा मरने वाला है, ये तो सिल्वर वुल्फ जो ट्राइब है ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो हम देखते हैं कि वो ईना बोलती है तुम कहाँ भाग रहे हो? सारे जो है वहाँ से भाग जाते, बोलते हैं भागो, यहाँ पर तो आइस ड्रैगन आ गया, भागो सारे के सारे, यहाँ तो सब लोग मर जाएंगे। ईना बोलती है मत भागो, कोई तो हमारी मदद करो। तभी जो आइस ड्रैगन बोलता है हाँ तुम चीटियाँ कहीं गए, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर भाग जाओगे। तभी जो है वो आइस ब्रेथ जो है अपनी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके ऊपर जो भाग रहे थे वो सारे के सारे जो आइस में जो है जम जाते हैं उसके अटैक की वजह से। तभी जो क्लैन लीडर बोलता है क्या एक अटैक में पूरे के पूरे जो है ये सारे जम गए? हाँ आज तो सिल्वर वुल्फ ट्राइब जो है पूरा ख़त्म होने वाला है। तभी जो है कोई अटैक आता है और सीधा जो है ड्रैगन के ऊपर लग जाता है। ड्रैगन बोलता है हाँ कौन है ये बोलो शिट। तभी क्लैन लीडर बोलता है कौन हो सकता है ये इतना पावरफुल इंसान जिस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर सकता है? तभी यन बोलता है पीछे से मैं हूँ फादर इन लॉ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं आ गया, तुम्हारा सन इन लॉ तुम्हारा आ गया, आप टेंशन नहीं लो। तभी ड्रैगन बोला तुम
ह्यूमन कहेंगे तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुम एक अटैक कर सकते हो मेरे ऊपर। तुम चींटी कहेंगे और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। आइस ड्रैगन जो है उसके ऊपर भी ब्रेथ का ही अटैक कर देता है। लेकिन यन जो है वहाँ से जल्दी से सिस्टम की वजह से जो पावर मिली वहाँ से सीधा मूव होता है अपनी क्विक मूवमेंट की वजह से। देन उसके ऊपर अटैक कर देता है, सीधा उसके सर के ऊपर एक मुक्का ज़ोर से मारते, स्पिरिचुअल मुक्का। देन उसके ऊपर एक पंच मारता है वो, तो ड्रैगन जो है ज़ोर से चिल्लाता है और यन जो है पीछे से मूव होते हुए सीधा जो है लैंड कर देता है और बोलता है हाँ तो ड्रैगन कहीं के। तभी ड्रैगन बोलता है हाँ तू ह्यूमन तू रुक, मैं फिर वापस आऊँगा। यन बोलता है हाँ ठीक है जा, तू फिर से आना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आ सकता है, फिर से तेरे को पीट दूँगा। ड्रैगन बोलता है, ड्रैगन भी शॉक हो जाता है कि इसके पास कैसे इतनी पावर आ सकती है। देन हम देखते हैं गाइस नेक्स्ट सीन में, तो यन जो उनके पास जाता है जो कि ड्रैगन की वजह से, अटैक की वजह से फ्रीज़ हो गए थे। यन बोलता है हाँ तू वही है ओ डॉकलैंड का प्रिंस, हाँ तूने मुझे बुली किया था ना। देन लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ। वो उनको फ्री करने वाला था, लेकिन तभी जो है वहाँ पर जो यिन्या होती है वो उसको हाथ से पकड़ लेती है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो, पहले तुम मुझे सच बताओ, तुम गंदे इंसान, तुम मुझे सच बताओ कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने कैसे जो है इस ड्रैगन को हरा सकते हो, और तुम्हें सच बताना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, एक कोई ड्रैगन को जो है इस तरह कोई हरा सकता है, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। तभी जो है माई चाइल्ड करके जो है कोई बुलाता है ज़ोर से। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो है अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है। यन जो है वो तभी एग सामने निकालता है और बोलता है इसके अंदर क्रैक आ गए, ये क्रैक कैसे आ सकते हैं। तो ड्रैगन जो ऊपर से देखता है कि यन के हाथ में जो है वो मेरा अंडा है, ड्रैगन का अंडा है, तो वो ड्रैगन सीधा उसके पास आ जाता है। बोलता है हाँ तुमने मेरे बच्चे को कैसे ढूंढ लिया, ये तो मुझसे दूर हो गया था, मेरे से जो है घूम गया था, तुम्हें कहाँ से मिला, तुम मुझे वापस कर दो। ये यान बोलता है हाँ वापस कर दूँ। तभी जो है सिस्टम की तरफ से डेथ टाइमर जो है वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सेकंड है, का इसको देख लो कितने सेकंड है। तो बोलता है तुम ह्यूमन, तुमने मेरे बच्चे को ढूंढा, तुमने कैसे मेरे बच्चे को ढूंढा। तो यान बोलता है कि ये ऐसे हुआ कि आसमान से मैं जा रहा था, तो आसमान से नीचे आ गया, तो इसके अंदर जो है क्रैक भी आ गए हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तभी यान के हाथों में जब वो एग होता है वो सीधा हील हो जाता है और उसका क्रैक जो सीधा खुद ब खुद रिपेयर हो जाए। बोलता है क्या हीलिंग स्किल, क्या मेरे पास हीलिंग स्किल आ गई है, ये कौन सी स्किल हो सकती है, किस किस्म की स्किल है। यान जो है वो शौक होता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन भी शौक होता है कि इसके पास हीलिंग स्किल है। तो ड्रैगन बोलता है हाँ तुम ह्यूमन, थैंक यू, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी विश कर सकते हो और मैं तुम्हें जो है वो विश जो है पूरी करूँगा, तुम मुझे कोई भी विश कर सकते हो। तो यान बोला है कि तुम गलत नहीं समझता डिवाइन ग्रास। तो वो ड्रैगन जो है उसको स्मेल लेते वो सीधा सामने जाता है, बोलते तू मुझे विश बोल। और जो ही वो उसके सामने जाता है उसको जो है स्मेल आती है कि क्या ये फेरी ग्रास है, क्या तुम स्पिरिट ग्रास हो। यान बोलता है नहीं मैं स्पिरिट ग्रास नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो वो बोलता है हाँ तो तुम मेरी एक विश पूरी कर रहे हो। तो यान उसको बोल रहा है हाँ तुम मेरी एक विश पूरी करो, तुम डिवाइन बाल जो है ड्रैगन जो है तुम डिवाइन बाल में कन्वर्ट हो जाओ। तभी जो सिस्टम की तरफ से जो है वो बोलता है कि तुम्हारा मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यान जो बहुत खुश होता है, बोलता है हाँ मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। तो यान बहुत खुश होता है। तो गाइज़ आज का एपिसोड इतना ही था। तो गाइज़ मुझे एग्ज़ाम चल रहे थे, देन मैं उसकी वजह से वीडियो नहीं ला सकता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए नहीं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़ जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यन ने जो है जॉइंट ड्रैगन को जो है हरा दिया था। देन उनके बीच में कोई डिस्कशन चल रही थी। देन एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि जो यिन्या होती है वो बोलती है यन से तो मुझे जल्दी बताओ एक्सप्लेन करके कि तुम्हारे और ड्रैगन के बीच में कौन सी डिस्कशन चल रही थी, मुझे अब भी बताओ, मुझे अब भी सुनना है। और उसका गला जो है गला पकड़ के कॉलर पकड़ के बोलती है मुझे जल्दी बताओ वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। यन जो शर्माते हुए सोचता है कि हमारे बीच में कौन सी बातें हुई, वो हमें आगे पता चले कि उनके बीच में क्या डील हुई। तभी जो है जो क्लैन लीडर थे वो बोलते हैं यिन्या तुमने जो है जॉइंट ड्रैगन को हरा दिया है, इसके बदले तुम कैपेबल हो, तुम मेरी बेटी से शादी कर पाओगे। देन जो डॉग क्लैन के मेंबर थे वो भाग जाते, बोलते हाँ हम पहले ही कंपटीशन से विड्रा करते हैं, हम नहीं लड़ेंगे इसके साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, डरे हुए थे। लेकिन तभी जो है हम देखते हैं कि जो कि वुल्फ क्ला था वो बोलता है कि रुक जाओ 1 मिनट, लेकिन मैंने अभी हार नहीं माना है। यिन्या तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो यिन्या बोलती है हाँ फादर ने देखा था, वो हम बचपन में खेलते थे घर में, जब हम यंग थे तब हम खेलते थे, वो तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुमने उसको प्यार समझा, ये गलत बात है।
तभी जो है वो बोलता है, वुल्फ क्लैन का जो था वो बोलता है कि पिछली बार जब हमारी मैरिज टूट गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन इस बार मैं तोड़ने नहीं दूंगा अपनी मैरिज को। तभी यन देखता है सिस्टम जो है उसके सामने जो है अपीयर होता है और बोलता है कि ट्विस्ट आया है, जल्दी से जो है तुम्हें जो है इसको हराना पड़ेगा। अगर तुम इसको हराते हो तुम्हें जो है और ये न्याय से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसमें हार जाते हो तो तुम्हें जो है पता ही है क्या मिलेगा, वो तुम्हें डेथ मिलेगी। तो यन बोलता है हाँ आई नीव इट, मुझे पता है कि ये सिस्टम बास्टर सिस्टम कहीं का ऐसे ही बोलता रहता है और सिस्टम की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। तो तभी जो है यन एक स्टेप उठाता है और बोलता है ओए तो मुझसे लड़ फ्लैम वुल्फ, अगर तुझे तुम में दम है हमें जो है अब एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ेगा, जो जीतेगा वही जो है यन से शादी करेगा यनिया से। बोलता है हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि तुमने जो है ड्रैगन को हराया है, तुम कैपेबल हो मेरे साथ लड़ने के लिए। ग्लैडिएटर बोलते हैं हाँ चलो कंपटीशन को स्टार्ट कर, जो कंपटीशन को जीतेगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। तभी यनिया का हम चेहरा देखते हैं, बोलते हैं हाँ डैड आप इतने एक्साइटेड क्यों हो। तभी हम देखते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, बोलते हैं हाँ आ जाओ, एक दूसरे को बोलते हैं हाँ आ जा, उसको बोलता आ जा, एक दूसरे के ऊपर सीधा अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं गाइस दोनों ग्रीडी वुल्फ कला को जो है अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो दोनों जो है वो पीछे आ जाते हैं, बीच में जो है एक एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है, यन जो वो पीछे उड़ते हुए आ जाता है और जो कला जो वुल्फ जो फ्लैम वुल्फ था वो भी जो है पीछे आ जाता है। वो बोलता है हाँ दिस बास्टर्ड, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई। तभी वो एक दूसरे के ऊपर फिर से कला अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार जो है यन ने जो है उसके ऊपर बहुत ख़तरनाक वाला अटैक कर दिया था, क्योंकि उसने भी अटैक किया था दोनों ने, लेकिन यन के ऊपर उतनी जो है कुछ इंजरी आई नहीं, बट यन ने जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स से अटैक किया था और वो पीछे आ जाता है और उसको जो है उसके बॉडी के ऊपर काट लग जाते हैं। बोलता है हाँ कैसे। यन बोलता है मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, लेकिन हाँ अब जब तक तुम नीचे नहीं गिरोगे, हम दोनों में से एक नीचे नहीं गिरेगा वही जो है यनिया से शादी करेगा। इसलिए इसका रूल यही है कि हम दोनों को जो है एक दूसरे के साथ लड़ना ही पड़ेगा तब तक जब तक हम से कोई हार नहीं जाता है। ये बोलता है डैंग डैंग डैंग। तभी उसको गुस्सा आता है फ्लैम वुल्फ को और सीधा अपनी शर्ट फाड़ देता है। हम देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू करने लगा था, उसके चारों तरफ से फायर आती है। तो वो बोलता है ग्लैडिएटर हाँ क्या फ्लैम वुल्फ ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो फाइटिंग के बीच में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी हम देखते हैं वो सीधा ब्रेक थ्रू करके आते हैं, उसके बाल जो है वो रेड हो गए थे। गाइस क्या ही लुक थी यार। और हम देखते हैं वो बोलता है उसको हाँ हम दोनों में से अब तुम ही गिरोगे, हम दोनों में से तुम गिरोगे ना कि मैं। और उसकी तरफ अजीब तरफ से देखता है, यन बोलता है हाँ सिस्टम की तरफ से आता है कि ये जो है ये राइज इसका रिलम जो है वो ब्रेक थ्रू हो गया है, इसलिए जो है तुम्हें शॉर्ट जल्दी से इसको हराना पड़ेगा। तब भी वो उसके सामने सीधा आ जाता है, क्लॉ वुल्फ जो है उसके सामने सीधा अटैक कर देता है और उसके गले से पकड़ता है। बोल क्या तू मुझसे लड़ेगा, तेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में है, तूने सोच भी कैसे लिया तुम यनिया से शादी कर पाएगा। और उसको सीधा गले से ऊपर उठा लेता है एक ही हाथ से। वो बोलता है ग्रीडी वुल्फ अटैक। तभी जो है वो उसके ऊपर एक्सेल कर देता है, मतलब इनकी सांस छोड़ देता है मुंह से और उसका हाथ जो था फ्लैम वुल्फ का वो पूरा जम जाता है। वो बोलता है हाँ ये कैसे कौन सा अटैक किया। तभी यन बोलता है हाँ आइस ब्रेथ, अटैक का नाम था आइस ब्रेथ और 50% जो है उसने आइस ब्रेथ उसके ऊपर लगा दी थी। और बोलता है कि 50% बहुत है आइस ब्रेथ, सिस्टम की तरफ से जो है उसको ये पावर मिली हुई थी नहीं। तो बोलता है क्या आइस ब्रेथ, तुम सोचते हो कि तुम आइस ब्रेथ करके मेरी मूवमेंट को रोक सकते हो, तुम कीड़े कहीं के बास्टर्ड, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम कीड़े कहीं के। लेकिन तुम्हारी एक बहुत गलत फहमी है। और वो बोलता है क्योंकि मेरे पास जो है डिवाइन फायर है, वो सीधा फायर कर देता है उसके ऊपर और अटैक कर देता है। ब्लेजिंग फ्लेम का जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है सीधा। यानी जो है वो पीछे आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक जो है एक ड्रैगन जो है फायर की शेप में जो है एक ड्रैगन जो है वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि यन जो है वो आग में जो है लिपटा हुआ था और वो बोलती है यहाँ पर यनिया भी परेशान होती है, बोलती है हे तो यन परवट उसको बुलाते हुए बोलती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो है क्लैन लीडर उसको रोकते हैं, बोलते हैं तुम बीच में फाइट के बीच में नहीं जा सकती, ये 2 मेंबर की फाइट है, जो जीतेगा वही जो है तुम्हारे साथ शादी करेगा, तुम बीच में नहीं आ सकती, क्लैन रूल के खिलाफ है। यान बोलते हैं क्या कि इतना गर्म कैसे हो सकता है ये। तभी जो है सिस्टम की तरफ से आता है कि तुम डेंजर में हो, तो ब्लेजिंग फ्लेम से तुम्हें जो है जल्दी से जल्दी जो है ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता हर्ट कर रहा है, तुम्हें जल्दी से इससे निकलना पड़ेगा। और जो क्लॉ वुल्फ था वो बोलता है हाँ
तुझे क्या लगा तू ब्रैड कहेंगे, तुझे लगता है तू यहाँ से निकल पाएगा इस अटैक से? तभी येन हंसते हुए स्माइल पास किया, बोला फ्लैट बास्टर्ड वो तू है। तभी जो है हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो हमारा है वो उसके ऊपर जो है तभी ड्रैगन फ्रोस्ट ब्रेथ फिर से कर देता है, लेकिन इस बार वो पूरी 100% से फ्रोस्ट ब्रेथ अटैक कर देता। बोलते क्या ये स्किल, ये तो जॉइंट ड्रैगन की स्किल है। यिनियाओ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, बोलती इसने कहाँ से जॉइंट ड्रैगन की स्किल सीख ली। लेकिन हम देखते हैं कि जो उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी वो इसने जो है इसकी अटैक जो है सीख ली थी। वो बोलती है कैसे इसने कैसे इतनी जल्दी इसका अटैक सीख लिया वो ड्रैगन का। तो जो क्लावुल्फ था वो बोलता है कैसे, ये पॉसिबल नहीं है। तभी एन आता है और उसकी तरफ सीधा जो है ब्लेमिंग फ्लेजिंग जो आइस अटैक था उसके ऊपर कर देता है फ्रेजिंग ब्रेथ का, और वो उसकी तरफ भागते हुए आता है। वो बोलता है ब्रैड तू पीछे बैठ, तुझे लगता है तू विंड प्रेशर का जो है इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने आएगा। तभी लेकिन यन जो है वो विंड का जो विंड था उसको यूज़ करते हुए सीधा उड़ता है और उसको सीधा मुंह पे जो एक मुक्का मारता है, और वो देखते हैं कि जो क्लावुल्फ था वो सीधे पीछे गिरते हुए एक ही अटैक में जो है सीधा नॉकआउट हो जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर वो गिरा हुआ था वो सीधा वहाँ पर ज़मीन ही टूट गई थी। वो बोलता है हाँ मैं समझ गया, ये असली पावर है, एक असली ब्लेजिंग फ्लैम वुल्फ की। वाह क्या पावर है। और इस स्किल को जो है सिस्टम बोलता है कि मैंने जो है ये स्किल को जो है इसको भी जो है तुम्हारी लाइब्रेरी में जो है सेव कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।